नमस्ते, मैं डॉक्टर सिंधु भार्गव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, औरंगाबाद चिकलठाना लायंस आई हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे ड्राई आइज के बारे में। ड्राई आई ये एक कंडीशन बहुत कॉमन होते जा रहा है आजकल, मोस्टली बिकॉज ऑफ डिजिटल आई स्ट्रेन। बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल अप्लायंसेस पे डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, उसकी वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन के भी केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमको। तो ड्राई आई का कंडीशन का मतलब होता है कि आंखों की नमी कम होना, क्योंकि आंखों में जो ग्लैंड्स होते हैं जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें 3 लेयर होते हैं। एक पानी का लेयर होता है, एक ऑयली सरफेस होता है और एक म्यूसिन सरफेस होता है या फिर म्यूकोइड सरफेस बोलते हैं हम उसको। तो ये तीनों जो है वो बैलेंस में रहना चाहिए, तभी आंखों की नमी बरकरार रहती है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक एस्पेक्ट में थोड़ी सी अनबन हो जाए तो पेशेंट को ड्राई आइज महसूस हो सकता है। तो ईदर द आईज आर नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट टीयर्स और दे आर गेटिंग इवेपोरेटेड मच क्विकली, तो उसके वजह से हमें ड्राई आई हो सकता है। और ड्राई आई ये कंडीशन ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है। पहले तो हम इसको ओल्ड एज में ज्यादातर देखते थे, बड़े लोगों में ज्यादातर देखते थे अबाउट 50-60 इयर्स। उम्र बढ़ती उम्र की वजह से आंखों में नमी कम होती थी क्योंकि टीयर का प्रोडक्शन ही कम होता था। पर आजकल छोटे बच्चों में भी और यंग अडल्ट्स में भी हमें ये ज्यादातर देखने मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल आई स्ट्रेन। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप, IT प्रोफेशनल, इन लोगों में ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है आजकल। एक्सेसिव टीयरिंग यानी कि बहुत ज्यादा पानी आना आंखों से, आंखों में इरिटेशन होना, कोई सैंडी फीलिंग लगना या ग्रिटीनेस लगना, या फिर आंखों में कंकड़ चुभ रहा है ऐसा महसूस होना, या कभी कभार इवन विजन भी इफेक्ट हो सकता है कि हमें एकदम साफ नजर नहीं आता है। पेशेंट्स कहते हैं कि हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है और आंखें ब्लिंक करने पे, पलक झपकने से थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाता है। उसमें कभी कभार आपको आंखों में ऐसे इचिंग भी हो रहा है, लग सकता है कि आंखें रगड़नी पड़ती है, या फिर आंखों में जलन लग सकता है, या फिर आंखें हमेशा थकी थकी सी लग सकती है। ये सारे सिम्टम्स ड्राई आई की वजह से होते हैं। इसके कॉजेस अगर हम देखते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज इसका है एजिंग, यानी कि उम्र के हिसाब से आंखों में नमी कम होना। और दूसरा इम्पोर्टेंट कॉज है स्क्रीन डिपेंडेंसी या फिर स्क्रीन टाइम ज्यादा रहना। मोबाइल, कोई भी बैकलाइट स्क्रीन, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या टीवी, ये चारों के वजह से ड्राई आई की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसका यूसेज अगर आपका ज्यादा है तो ड्राई आई के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा है एनवायरमेंटल कॉजेस, यानी कि अगर आपको पोल्यूशन में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, या फिर आपकी आंखों में मैल जाता है, धूल जाता है गाड़ी चलाने की वजह से, या फिर पोलन्स और एलर्जेंस की वजह से भी ड्राई आई ज्यादा हो सकते हैं। जिन लोगों को आंखों में एलर्जी है उनको भी ड्राइनेस ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इसके कॉजेस हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर ड्रग्स को ज्यादा देर तक लेना, कोई मेडिसिन अगर आप ज्यादा दिनों तक ले रहे हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, या फिर कोई ग्लाकोमा के मेडिसिन आपके पास ज्यादा लंबे समय तक आपके चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको ड्राई आइज हो सकता है। सर्टेन हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज हो गया और एनी अदर आई कंडीशंस में भी ड्राई आई हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एसोसिएटेड आई कंडीशंस व्हिच आर कॉजिंग ड्राई आई। उसके लिए आपको आपके आंखों के डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ड्राई आई जो है वो मैनेज हो सकता है, कम्प्लीटली क्योर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसको हम मैनेज अच्छे से जरूर कर सकते हैं। उसको मैनेज करने के लिए हमको थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते हैं और थोड़ा सा ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ टॉपिकल ड्रॉप्स यानी कि आंखों के ड्रॉप्स से भी वो मैनेज हो सकता है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ड्राई आई के लिए वो है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या फिर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स, और ये सारे मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे ही मिलते हैं। उसके अलावा है जेल्स या ऑइंटमेंट्स, अगर आपको सीवियर ड्राई आई है तो हम जेल्स या ऑइंटमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ज्यादा सीवियर ड्राई आइज के लिए हम आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस उसके साथ साथ दे सकते हैं, जैसे कि आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। नींद जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा पीना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड कंज्यूम करो, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फूड्स होते हैं फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स, फिश ऑयल। एंड अदर देन दैट, आपको अगर एजिंग के हिसाब से ड्राई आई बढ़ता है तो उसको हम मीबोमियन ग्लैंड डिसीज बोलते हैं, जिसमें जो मीबम या फिर अ पार्ट ऑफ द टीयर सेक्रेट करने वाला जो ग्लैंड है वो ब्लॉक हो सकता है। तो उसको हमें एक्टिवेट करने के लिए वापस थोड़ा सा हम आंखों को गर्म सेक
पैक लगाने के लिए कहते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज आई हीटिंग पैड्स, वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं। एंड इसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी ड्राई आई हो सकता है, तो यू हैव टू ईदर करेक्ट दैट, और आप रोज दिन में एटलीस्ट 15 मिनट के लिए धूप में एक चक्कर जरूर लगाइए। एंड उसके अलावा आप एक और चीज इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि एसी या पंखे के सामने, सीधे हवा के सामने ना बैठे, उसके वजह से भी आंखों की नमी कम हो सकती है। तो आप एसी या पंखे की हवा को बगल से या फिर पीछे से आने दे सकते हैं, एंड अपने रूम में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर वर्क्स वेरी वेल फॉर ड्राई आईज। पूरे कमरे में अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी तो आपकी नमी भी आंखों में अच्छी रहती है। देन कंसिडरिंग आप विदाउट मेडिकेशंस क्या क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट ड्राई आई। तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑलवेज एडवाइस माय पेशेंट्स हु यूज स्क्रीन अ लॉट, उसमें है 20-20-20 रूल। तो 20-20-20 रूल मीन्स एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड लुक 20 फीट अवे। मतलब हर 20 मिनट में आप कम से कम 20 सेकेंड के लिए या तो आपकी आंखें बंद कीजिए या फिर कम से कम 20 फीट दूर देखिए, खिड़की के बाहर देखिए। इससे आपकी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। इसके अलावा पानी ज्यादा पीना, नींद अच्छी रखना, आंखों को थोड़ा सा हल्का गर्म शेक देना, और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन डी, इन चीजों का ध्यान रखना। ड्राई आई का मैनेजमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसको 100% एकदम से क्योर नहीं कर सकते हैं। वी कैन कीप दैट अंडर कंट्रोल बाय टाइमली ट्रीटमेंट। तो यू विल हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, आप उनके पास रेगुलरली जाइए, और वो जो भी मेडिकेशंस या जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको बताते हैं उसको आप जरूर ठीक से फॉलो कीजिएगा। वन लास्ट मैसेज जो मैं आप सबको ही देना चाहती हूँ कि आपकी आंखें प्राइसलेस है, दे आर वेरी प्रेशियस। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर आईज। आपकी नींद पूरी रखिए। आपका पानी का जो कंजम्पशन है, कम से कम दिन में 3 लीटर रोज पानी पीना, स्पेशली नारियल पानी जैसी चीजें आप अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करें, और विटामिन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को आप कंज्यूम करें, और रेगुलर आई चेकअप्स जरूर कीजिए। बिकॉज इफ ड्राई आई इज नॉट मैनेज्ड इन टाइम तो फिर आपको कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कॉर्नियल इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, और टोटल आपको आंखों का हेल्थ खराब हो सकता है अगर इसको सही समय पे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए। तो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योर आईज। योर आईज आर प्राइसलेस। थैंक यू।